धर्म बनता है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझे, एक समझ करके, एक आत्मा समझ करके, भगवान की देन समझ करके, और दोनों का सम्मान यथायोग्य पालन बराबर किया जाए, ये मुख्य धर्म है। अब उनको योग्य बनाया जाए तो उसकी शुरुआत गर्भ से ही होती है। गर्भ में कुछ संस्कार डाले जाते हैं माता के द्वारा। जिस समय दूसरे महीने पर पुंसवन संस्कार होता है, उस समय माता को और घर वालों को सजग किया जाता है। आज से तुम्हें सुंदर खान पान करना होगा, सुंदर वस्तुओं का सेवन करना होगा, और घर वालों को उसके साथ में बहुत सम्मान पूर्वक व्यवहार करना होगा। महर्षि दयानंद लिखते हैं, गर्भवती माता के साथ संबंधियों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे प्रजा रानी के साथ करती है। कोई रानी हो, राजा हो, प्रजा रानी को जितना सम्मान देती है उतना सम्मान संबंधियों को गर्भवती माता को देना चाहिए। अगर वो उस समय प्रताड़ित की जा रही है दहेज के लिए, उसके काम के लिए, सब ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, ये यूँ बेकार है, ये यूँ बेकार है, अगर वो दुखी रहती है, घर में पीड़ित रहती है, तो घर में पलता हुआ बच्चा भी विकृत अवस्था का पैदा होगा, वो अच्छा पैदा नहीं होगा। घर में बच्चे की बॉडी का संस्कार किया जाता है, शरीर का, रथ का संस्कार किया जाता है, और ये रथ माता के रस रक्त से बनता है। और जब वो भयभीत है, कंपित है, डर रही है, लज्जित है, संकित है, तो उसके रक्त सैल टूटते हैं, और उन टूटे हुए रक्त सैलों से निर्माण शिशु का हो रहा है। तो आप समझ रहे हो कि ये रथ कितना अच्छा बन पाएगा, विकृत ही बन पाएगा। इसलिए गर्भवती माता को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। घर वाले जो भोजन साधन करें उससे बेहतर ऐसा ऋषि मिलेगा, केसर आदि डालकर दूध पिलाएं, अच्छे कंद मूल फल खिलाएं, रस पिलाएं, जूस पिलाएं, उसकी जितनी हिफाजत किया जाए, क्योंकि उसके गर्भ से कुल दीपक पैदा होने वाला है जो आपके घर को ऊंचा भी उठा देगा और विकृत अवस्था में पैदा होगा तो नीचे भी गिरा देगा। इस बात को ध्यान देकर गर्भवती माता के साथ विवाह करें। दूसरे संस्कार में बताया जाता है, फिर एक चौथे महीने में सीमंतोन संस्कार होता है, चौथे से 8वें महीने के बीच में। चौथे महीने के बाद गर्भस्थ शिशु का सिर बनने शुरू होता है। पहले छोटे छोटे यहाँ बनते हैं, फिर सिर बनता है। सीमंत कहते हैं सिर को उन्नयन माने विकसित करना। और जिस समय ये कंप्यूटर, ये पंडित बनाया जा रहा हो, उसमें कितनी सावधानी रखनी होती है। इसलिए वहाँ माता को कहा जाता है, आज से तुम्हें गायत्री मंत्र का जाप करना है, ओम का जाप करना है, अच्छे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना है, रोज हवन करना चाहिए गर्भवती माता को, और सत्संग भी करना चाहिए। ऐसे सत्संगों में, हवन यज्ञों में, बहुत सी जगह हम यज्ञ कराने जाते हैं तो हमसे पूछते हैं, क्या मेरी बहू गर्भवती आ सकती है? मैं कैसी बात कर रहे हो? गर्भवती माता को तो रोजाना हवन करना चाहिए, तभी उसके संस्कार बढ़िया बनेंगे। रोज सत्संग में जाना चाहिए अगर ऐसे कहीं हो रहा है पास में तो। और जितना अच्छे पुस्तकों को पढ़ेगी उतना ही गर्भ में पलता हुआ शिशु अच्छा बनेगा। और जब उस बच्चे का जन्म होता है उसको कहते हैं जातकर्म संस्कार। पैदा होते ही बच्चे का नाक काटा जाए, नीचे से रेशमी धागे से बांधा जाए, और उसके बाद उसके शरीर को मुलायम कपड़े से पोंछा जाए, नहलाया जाए, वस्त्र पहने जाए, पहनाया जाए, फिर पिता की गोद में दिया जाए तुरंत। और पिता को इस सोने की सलाखा लेकर शहद में डुबोकर उसकी जिह्वा पर ओम शब्द लिखे, कान में तुम वेदोसीत ऐसा बोले। संस्कार विधि में मंत्र दिए, 9 मंत्र दाहिने कान में, फिर बाएं कान में बोले। और फिर उसके बाद में जहाँ प्रसव हुआ उसके दूसरे स्थान पर उनको रखा जाए, वहाँ 11 दिन तक लगातार हवन हो। ऐसी विकृति हमारी समाज में आ गई है कि जहाँ प्रसव होता है कहते हैं यहाँ सूतंग लग गए, हवन नहीं हो सकता। जबकि ऋषि लिखते हैं 11 दिन तक उस घर में हवन होना चाहिए जहाँ बच्चा और बच्चे की माँ है। उसमें ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो शिशु पर और माँ पर लग जाते हैं, रोग बना देते हैं। उनको समाप्त करने के लिए यज्ञ की विधि है। एक कलश पानी का भर के माँ के सहारे रख लेना चाहिए, वो भी कुछ बैक्टीरिया को अवशोषित करता है। और उसके बाद रोजाना पीली सरसों डालकर सामग्री में हवन हो उस घर में,
उससे वो रोग के बैक्टीरिया नष्ट होते रहेंगे और शिशु और माँ सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा कवच है यज्ञ, उससे वंचित नहीं करना चाहिए। और 11वें दिन बच्चे का नाम रखें या 101 दिन रखें, अगस्त के प्रथम दिन रखें। नाम भी उसका सुंदर रखना चाहिए, जो प्रेरणा दे, उसमें कुछ भाव हो, कुछ उसमें प्रेरणाएं हो। ऐसा नाम नहीं रखो जिससे उसका कोई अर्थ ही नहीं बनता हो और जो कोई प्रेरणा नाम नहीं दे रहा हो। इसलिए शब्द नाम अच्छा सा रखना चाहिए। और उसके बाद में फिर बच्चे का निष्क्रमण होता है 2 महीने के बाद घर से निकालना। 2 महीने तक गर्भवती माता, प्रसूता माता बच्चे को, माँ को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। आजकल तो ऐसी बात है कि हॉस्पिटल बच्चे होते वहाँ से आना जाना होता है, परंतु वो एक समस्या है तो है, उसका तो कोई हमारे पास समाधान नहीं है। पर जब घर में आ गए बच्चे और माँ, 2 महीने तक उन्हें घर में रहना है, सुरक्षा देनी है, खान पान व्यवस्था सही करनी है, जिससे माँ कमजोर हुई है वो सशक्त हो जाए, उसकी कमजोरी दूर हो जाए और बच्चा माँ का दूध पी के 2 महीने में थोड़ा शरीर में बल प्राप्त कर ले। अगर वो पहले निकाल दिए तो बाहर का वातावरण दूषित उन पर दुष्प्रभाव डालेगा, माँ बच्चे को कुछ हानि हो सकती है। और जब थोड़े मजबूत ताकतवर हो जाएंगे खान पान से तो फिर बाहर के वातावरण को झेलने की योग्यता आ जाती है। तो वहाँ दिन में सूर्य दिखाया जाता है, रात्रि में चंद्रमा दिखाया। निष्क्रमण की विधि है, वो पंडित जी से आप करवाएंगे तब पूरा पता चलेगा। पूरी में व्याख्यान करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। उसके बाद 6 महीने पर अन्नप्राशन संस्कार होता है। 6 महीने पर दांत निकलना शुरू होता है, तब तक माँ का दूध पिलाना चाहिए बच्चे को और माँ को बढ़िया बढ़िया सामान खिलाने चाहिए जिससे उसका दूध ज़्यादा बने। पौष्टिक आहार खिलाने चाहिए जिससे दूध बने और शरीर सशक्त हो। अगर माँ का दूध कम पड़ रहा है तो गौ माता का पिलाना चाहिए 6 महीने तक कम से कम। गौ माता का भी दूध कम पड़ रहा है तो बकरी का पिला सकते हो, बकरी का भी उत्तम है जो जंगल में चरती है। और बकरी का भी उपलब्ध नहीं हो तब मौसी का पिलाना चाहिए। मौसी समझ रहे हैं किसको कह रहा हूँ? गाय अगर माता लगती है तो भैंस मौसी मौसी लगती है। भैंस मौसी का दूध 4थे नंबर पे पिला। भैंस मौसी का दूध तमोगुणी होता है, ईर्ष्या दोष है। 2 भैंसों को छोड़ दो, अभी सींग तोड़ लेती यहीं पर लड़ लड़ के। जब से भैंस का दूध पीने लगे देवरानी छानी के सींग भिड़ने लग गए। सास बोलते सींग भिड़ गए, लड़ लड़ के सींग तोड़ लेती है। भैंस मौसी का दूध जो होता है वो ईर्ष्यालु प्रकृति का होता है, तमोगुणी होता है, भारी पल्लाता है। गाय का जो होता है वो तेजस्वी होता है, निरोग होता है, अमृत होता है, घी की मात्रा, सोने की मात्रा उसमें होती है, निरोगी होता है, उसे पीकर रोगी नहीं हो सकता। बहुत सी आयुर्वेद की औषधियों में दिया जाता है गाय का दूध, गाय का मक्खन, गाय की दही, मिश्री, मलाई आदि। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है गाय का दूध। लेकिन अगर पिलाते हो तो पानी ज़्यादा मिला के भैंस के, पानी ज़्यादा मिला के उसमें केसर आदि, इलायची आदि डाल के उसको संस्कारित करके तब बच्चे को पिलाना चाहिए। और जब दांत निकलने लगे तो भगवान की सूचना है, अब इसको भारी भोजन दो, उस समय अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। उसमें भी चावल, दही, शहद आदि मिला के मंत्र के बाद उसे चटाना होता है और धीरे धीरे उसका दूध जो है जितना कम पड़ रहा है पेट को भरने के लिए लुप्ती बनाकर, डायरेक्ट जूता मत पकड़ाइए, डायरेक्ट बिस्कुट मत पकड़ाइए बच्चे को, लुगदी बना करके पहले कुछ समय महीने, 1 आध महीने चटाना चाहिए जिससे उसका पाचन तंत्र मजबूत होता चला जाए। और उसके बाद में अन्नप्राशन के बाद में फिर उसका मुंडन संस्कार होता है। 1 वर्ष पे लगा जाते जो गर्भ के बाहर आते हैं उनको मूंडने के लिए कहीं देवी देवताओं पे जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं जाते हो और मुँह मुड़ा के आते हो, अपने घर में विद्वान पंडित जी बुलाओ, नापित बुलाओ, लाई बुलाओ, वहीं वेद मंत्रों से हवन होता है और फिर मंत्र बोले जाते हैं। अब दाईं तरफ मुड़िए, बाईं तरफ मुड़िए, पीछे मुड़िए, आगे मुड़िए, बीच में मुड़िए, मंत्र बोलते जाएंगे और मुंडन होता जाएगा। वहाँ पिता और ये सब सजग होकर कहते हैं बेटा बेटी जैसे तुम्हारे इस सिर के
मलिन बालों को हम मूंड रहे, वैसे तुम्हारे एक दिमाग में आई हुई गंदगियों को भी हम साफ करते रहेंगे, हम धोते रहेंगे। तुम्हारे अंदर से भी तुम्हें शुद्ध और पवित्र बनाने की कोशिश करेंगे। मुंडन संस्कार का मुख्य रूप से ये भाव होता है। नाखून और बाल गंदे ही माने जाते हैं, शुद्ध नहीं। इनको हिफाजत से रखने की जरूरत नहीं होती। जब ये मोड़ दिए जाए तो कहीं खड्डा खोदकर गाड़ देना चाहिए, जिससे बिखरे हुए ना रहे। भगवान सब जगह व्यापक है। जिस माँ के घर में बच्चे को बनाया वो भगवान उसमें ही है, इसलिए कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत ही नहीं है। घर में भगवान उसी के अंदर है। भगवान से प्रार्थना करके मूड रहे हो, आप मुंडन कर रहे हो, उसी से उसकी लंबी आयु की कामना कर रहे हो, उसी से उसके तेज बन की कामना आप कर सकते हो। जो ईश्वर उसमें व्यापक है, तुम्हारे घर में व्यापक था तो धक्के खाने की जरूरत नहीं। मुंडन संस्कार घर में हो। उसके बाद कर्णवेद संस्कार आता है, कान छेदने का। वो भी श्रृंगार के लिए नहीं, शोभा के लिए नहीं, सजाने के लिए नहीं। वैसे इसलिए कहते हैं कि जब तक विद्यार्थी बेटा बेटी बने रहें, गृहस्थी ना हो, तब तक धन से, सोने चांदी से नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए आप जो बालियां आदि पहनाओ तो ये नहीं कैसी सुंदर लग रही है, डिजाइन की मत पहनाओ। साधारण सोने चांदी की चीजें पहनाइए, जिससे ये सोना चांदी भी जो पहनते हैं इसके आयुर्वेदिक फायदे हैं। एक तो यहाँ रसनाड़ी ऐसी होती है जिसके छेदन से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। दूसरी, गले में कानों में सोना चांदी पड़ा रहता है तो उसकी गंध से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पर डिजाइन से पहनेंगे उसका क्या मतलब? श्रृंगार विलासता की जन्मी मानी जाती है। इसलिए बच्चे बेटा बेटी को सजाना नहीं चाहिए जब तक विद्या पूरी नहीं हो। उसको बड़ी डिजाइनों में वस्त्र पहनाना, डिजाइनों में आभूषण पहनाना, सजाने का कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए करना चाहिए। और जब भी बड़ा हो बच्चा तो उसको फिर गायत्री मंत्र आप सिखाइए, उसको कुसंगति से बचाने की कोशिश किए। जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत पहनाया जाता है और यज्ञोपवीत उसको व्रत के सूत्र में बांधता है। आजकल ना हम जनेऊ पहनते हैं ना बच्चों को बेटियों को पहनाते हैं। गुरुकुलों में जब बच्चा जाता है पहले जनेऊ संस्कार होता है। यज्ञोपवीत का मतलब है आज से तुम्हें गायत्री का जाप करना है, हवन यज्ञ करना है, विद्या पढ़नी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बड़ों का सम्मान करना है, कुसंगति से बचना है। ये बहुत सारे पवित्र नियम उसको बता दिए जाते हैं। इसीलिए इन संस्कारों की श्रृंखलाओं को जीवन में अपनाएंगे। माता कौशल्या की तरह, देवकी की तरह, माता जीजाबाई की तरह, तो हमारे घर में पलते हुए बच्चे महान बनेंगे। इसलिए कवि ने भजन लिखा है, 16 संस्कार कराओ। अरे बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ। वेद मेरी बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ। वेद मेरी बहना अच्छे नर नारी होंगे, सच्चे ब्रह्मचारी होंगे, सज्जन व्रतधारी होंगे। देश में बहना 16 संस्कार कराओ। वेद धर्म का जिनको ज्ञान है, वेद धर्म का जिनको ज्ञान है, ईश्वर का रखती मन में ध्यान है, ईश्वर का रखती मन में ध्यान है। मेरी बहना होती पतिव्रता माता, पिता धार्मिक बन जाता, बालक नरसिंह कहाता। भेषो में मेरी बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बना
विदुषी माता ऋषियों की मान ले, विदुषी माता ऋषियों की मान ले, बहादुर संतान जनूंगी ठान ले, बहादुर संतान जरूरी ठान ले। मेरी बहनों बनती माँ जीजाबाई, शिवा की बात कहाई, सिरधड़ की लाज बचाई देश में। मेरी बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ वेद। मेरी बहना मानव से देव बनाना जान ले, मानव से देव बनाना जान ले, पैदा करते ही उत्तम ज्ञान दे, पैदा करते ही उत्तम ज्ञान दे। मेरी बहनों जिह्वा पर हो लिखाना, मेरी बहनों जिह्वा पर हो लिखाना, वेदों का ज्ञान कराना, धर्मात्मा पैदा करना देश में। मेरी बहनों खुले संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ देश। मेरे भैया खुले संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ देव में। गोदी में उत्तम लोरी देती रहे, गोदी में उत्तम लोरी देती रहे, घर में संध्या हवनों को करती रहे, घर में संध्या यज्ञों को करती रहे। मेरी बहनों सुंदर सा नाम धराना, गो माँ का दूध पिलाना, बल और बुद्धि को बढ़ाना देश में। मेरी बहनों 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ देश। वैदिक मर्यादाओं का मान हो, वैदिक मर्यादाओं का मान हो, उत्तम संस्कारों का तो ध्यान हो, उत्तम संस्कारों का ज्ञान हो। मेरी बहनों सत्येच्छु पुत्र बनाना, गायत्री जाप सिखाना, ईश्वर का भक्त बनाना देश में। मेरी बहनों 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ देश में। मेरी बहनों अच्छे ब्रह्मचारी होंगे, सज्जन व्रतधारी होंगे, सच्चे ब्रह्मचारी होंगे देश में। मेरी बहनों 16 संस्कार कराओ, बालक को देव बनाओ, आस्था